हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौर सिंह, ऑथर ऑफ लाइफ 0200। और दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम लोग लीडरशिप के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि एक लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होती है, एक सफल लीडर के अंदर कौन कौन सी हैबिट होती है, ताकि उसे हम अपने अंदर डेवलप कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। तो सबसे पहले दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा किताब लाइफ 0200 का लीडरशिप जो उसमें चैप्टर है उसका ही एक छोटा सा पार्ट है। तो अगर आप मेरा किताब लेना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, तो लास्ट तक बन रहिए। मैं उसका ई बुक आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा, इस प्रकार से आप उसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं छोटी मोटी बात लीडरशिप के बारे में। तो देखिए, लीडरशिप क्वालिटी आज के समय में हर एक व्यक्ति को अपने अंदर डेवलप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं, बहुत बड़ा व्यवसाय डेवलप कर सकते हैं, आप पॉलिटिशियन लीडर बन सकते हैं, या अपने फैमिली को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, या सोशल वर्क कुछ कर सकते हैं आप। यानी कि एक लीडर की आवश्यकता हर जगह है। जहाँ पर भी लोग हैं उनको मैनेज करने के लिए कुछ लोग चाहिए, और जो लोग मैनेज करते हैं वही लीडर बनते हैं। तो अगर आपका जॉब में प्रमोशन भी चाहिए तो आपको अंदर लीडरशिप का क्वालिटी अवश्य होना चाहिए। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि एक लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नोट पेन लेकर बैठें ताकि आप हर एक क्वालिटी को नोट कर पाए। दोस्तों, कहा जाता है कि औसत लोग केवल पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन जो लीडर होते हैं वो किसी विजन के लिए काम करते हैं, किसी बड़े उद्देश्य के लिए, किसी बड़े ड्रीम के लिए काम करते हैं। तो नंबर वन क्वालिटी जो सभी लीडर के अंदर होती है दोस्तों, एक सफल लीडर के पास एक महान लक्ष्य होता है। आप दुनिया के जितने भी सफल और महान लोगों को जानते होंगे, जो लीडर हैं, दुनिया के ग्रेट लीडर को जानते होंगे, उनको आप क्यों जानते हैं? उनके किसी महान कार्य के लिए, महान उद्देश्य के लिए। जैसे अब्राहम लिंकन हो गए, महात्मा गांधी हो गए, या हिस्ट्री के जितने भी लीडर हैं, उनके किसी न किसी अच्छी क्वालिटी के लिए जानते हैं, अच्छे कार्यों के लिए जानते हैं जो उन्होंने इस दुनिया में किया लोगों के भलाई के लिए। तो इसलिए एक लीडर के पास एक महान लक्ष्य होता है, ठीक। और दूसरा क्वालिटी जो सभी लीडर में होता है, जिम्मेदारी लेना। यही सच्ची लीडरशिप है। देखिए दोस्तों, अगर एक क्वालिटी मुझे पूरी दुनिया के बच्चों के अंदर, सभी बच्चों के अंदर अगर डेवलप करना हो तो वो एक क्वालिटी क्या होगा? वो है जिम्मेदारी लेना। मैं लोगों को जिम्मेदारी लेना सिखाऊंगा, क्योंकि जब लोग जिम्मेदारी लेना सीख जाएंगे ना, जिम्मेदारी लेना, अपने लाइफ की जिम्मेदारी, अपने कैरियर की जिम्मेदारी, अपने ग्रोथ की जिम्मेदारी, आगे बढ़ने की जिम्मेदारी, तो वो किसी को दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे, किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहराएंगे। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, स्कूल में अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाई इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया, मेरा बॉस खराब है इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया, मेरे फैमिली मेंबर खराब है इसलिए मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन जब आप किसी दूसरे को दोष देंगे, जब आपकी उंगली किसी दूसरे के ऊपर होगी, तो आप उसको सुधारने पर फोकस करेंगे, और आप किसी दूसरे व्यक्ति को सुधार नहीं सकते हैं, आप केवल खुद को सुधार सकते हैं। इसलिए लीडरशिप की एक क्वालिटी जिम्मेदारी लेना, मैं जानता हूँ कि ये जो क्वालिटी है इसे हर एक व्यक्ति के अंदर डेवलप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये आपके अंदर डेवलप हो गई तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। यह है जिम्मेदारी लेना। तो लीडर अपने हर एक कार्य की जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे मेरा टीम कैसे चलेगा, मेरा देश कैसे चलेगा, मेरा समाज कैसे चलेगा, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मेरा बिजनेस में डेवलपमेंट कैसे होगा, हर एक कार्य का जिम्मेदारी खुद लेते हैं। तो आपको भी अपने अंदर जिम्मेदारी लेना अभी से शुरू करना पड़ेगा। हर एक चीज की जिम्मेदारी लीजिए, किसी दूसरे को दोष मत दीजिए कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी गलती है। जिम्मेदारी खुद लीजिए। जब आप खुद जिम्मेदारी लेंगे तो आप खुद को बदलेंगे, और जब खुद को बदलेंगे तब आपकी ग्रोथ आगे बढ़ेगी। तीसरी क्वालिटी, दूसरों को प्यार करना, दूसरों को सम्मान देना और उनकी मदद करना। देखिए, आप जब लीडर हैं तो आप लोगों के बीच में ही रहेंगे, यानी कि समाज के बीच में ही रहेंगे, लोगों को ही मेहनत करना है। तो आप दूसरों को जब सम्मान देंगे, उनके कार्य से उनकी प्रशंसा करेंगे, तो लोग भी मोटिवेट होकर वो काम करेंगे। जब आप किसी कार्य के लिए लोगों को रिवार्ड देंगे तो वही कार्य लोग बार बार करेंगे, क्योंकि रिवार्ड उनको बार बार चाहिए। इसलिए दूसरों से प्यार कीजिए, सम्मान दीजिए उनके कार्य को। चौथा क्वालिटी जो सभी लीडर के अंदर पाई जाती है वो है अपने शब्दों का महत्व रखना।
बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। लेकिन आपको एक काम करना है आज से कि आपको बोलना कम है और करना ज़्यादा है। ठीक, ये क्वालिटी लीडरशिप के अंदर होती है। एक महान लीडर के अंदर यह क्वालिटी जरूर होती है। नंबर 5 क्वालिटी जो सभी लीडर के अंदर होती है वो है हमेशा जोश, जुनून और उत्साह के साथ रहना। क्योंकि आप लोगों के बीच काम करेंगे और जब लोगों के बीच काम करेंगे तो आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, उत्साह होनी चाहिए। क्योंकि जैसी आपके अंदर एनर्जी होगी वैसा ही एनर्जी आप दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर पाएंगे। इसलिए हमेशा जोश, जुनून और उत्साह के साथ रहिए। और नंबर 6 क्वालिटी जो सभी सफल लीडर में होती है वो है लोगों को सही रास्ता दिखाना और मदद करना। जब आप लोगों को दिल से मदद करते हैं, जो लोग वो प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने में, तो लोग भी आपकी वो दिल से मदद करते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने में। यानी कि जब लोगों की आप मदद करेंगे तो लोग भी आपको मदद करेंगे। तो लोगों को मदद कीजिए, दिल से मदद कीजिए और लोगों को वो प्राप्त करने में मदद कीजिए जो उनका लक्ष्य है। इसलिए लोग भी आपका सपोर्ट करेंगे। नंबर 7 क्वालिटी लीडर तैयार करना। मैं आज ही रेडालियो प्रिंसिपल बुक पढ़ रहा था। उसमें एक टॉपिक शेयर किया गया था जो मुझे इस टॉपिक से कनेक्टिंग लग रहा है। उसमें ये शेयर किया गया था कि अपने टीम में या अपने बिजनेस में, यानी कि जो भी आप काम करते हैं, अपने लोगों को आत्मनिर्भर बनाइए। आत्मनिर्भर यानी कि अगर आप नहीं भी हो तो भी आपका काम हो जाए, तभी आप सफल हो पाएंगे, तभी आप फ्री हो पाएंगे। यहाँ पे बोला गया है लीडर तैयार करना, यानी कि अपने टीम के अंदर, अपने समाज के अंदर, या जो भी सोसाइटी चलाते हैं, संगठन चलाते हैं, या आप बिजनेस करते हैं, या कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो लोगों से संबंधित है, 4, 5, 10, 50, 100 लोगों से मिलकर करना है, तो अपनी टीम में लीडर तैयार करिए अपने जैसा, ताकि आप ना भी रहें तो भी आपके जगह पर आपके लोग कार्य कर पाएं। इस प्रकार से आप फ्री हो पाएंगे, आपका समय बच पाएगा, क्योंकि आप नहीं काम करेंगे तो भी वो लोग कर देंगे। तो लीडर तैयार कीजिए, उनको गाइड कीजिए, उनको सिखाइए। नंबर 8 क्वालिटी जो सभी सफल लीडर में होती है वो है सकारात्मक नजरिया। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक स्टोरी शेयर किया हूँ इस किताब के अंदर, लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा लंबा शेयर नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। 2 सेल्समैन की स्टोरी यहाँ पर शेयर किया हूँ। बारिश होता है, पहला सेल्समैन फोन करके बोलता है, सर आज मैं काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बारिश हो रही है और कोई मार्केट में नहीं होगा। दूसरा अपने कॉल करता है अपने बॉस को और बोलता है, आज बारिश हुई है सर, इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ क्योंकि सभी लोग घर पर होंगे और जब घर पर होंगे तो मैं उनके घर जाऊंगा तो सबसे आसानी से मिल पाऊंगा। यानी कि दोनों के पास एक समान ऑप्शन थी, एक समान परिस्थितियां थी, बारिश, लेकिन एक उसमें बहाना बनाया और दूसरा उसमें अपॉर्चुनिटी देख पाया और आगे बढ़ पाया। तो इसलिए सकारात्मक नजरिया डेवलप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद नंबर 9 क्वालिटी हर लीडर में होती है, और लीडर नहीं छोड़ दीजिए, दुनिया के सभी सफल लोग, कोई भी हो, सफलता का नाम सुनते हैं, जिसका भी पिक्चर आपके माइंड में बनता है, जिसका भी पिक्चर, उसके अंदर यह क्वालिटी जरूर है। गेस कीजिए वो कौन सी क्वालिटी होगी। वह है लगातार सीखते रहना। क्योंकि सफल लीडर जानते हैं जिस नॉलेज से, जिस ज्ञान से, जिस स्किल से, जिस माइंड सेट से आज वो यहाँ आए हैं, उसी ज्ञान से, उसी नॉलेज से, उसी स्किल से वहां नहीं जा पाएंगे जहां वो पहुंचना चाहते हैं। क्या बोला, अब से रिपीट कर रहा हूं, जिस ज्ञान से, जिस नॉलेज से, जिस स्किल से आप यहाँ आए हैं, उसी नॉलेज, उसी स्किल से आप वहां नहीं जा पाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 5 क्लास का एक लड़का है, छोटा सा, तो उसके पास जितना नॉलेज है उसके बेस पर वो 10 क्लास का 10th बोर्ड टॉप नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि नॉलेज केवल 5 क्लास तक का ही है। अगर 10th बोर्ड उसको टॉप करना है तो उसको क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 पहले टॉप करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, या 10th क्लास की अच्छी तरह से स्टडी करनी पड़ेगी। यानी कि अपने नॉलेज को, अपनी स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा 10th बोर्ड टॉपर करने के लिए। तो यहाँ पर यही बात है कि लगातार सीखते रहना बहुत जरूरी है, तभी आप ग्रोथ कर पाएंगे अपने लाइफ में, अपने करियर में। लेकिन 99% लोग स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद दूसरी कोई लाइफ चेंजिंग किताब, सेल्फ हेल्प किताब, या किसी और लोगों की बायोग्राफी, इन्वेस्टमेंट से संबंधित किताब, बिजनेस से संबंधित किताब, फाइनेंस से संबंधित किताब,
ये सब किताब फिलॉसफी से संबंधित किताब, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित किताब कभी पढ़ते ही नहीं है। उनको लगता है बस हो गया, स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई, पढ़ाई खत्म हो गई। पर ऐसा नहीं है। अगर आपको लाइफ टाइम तक ग्रोथ करना है तो आपको लाइफ टाइम लर्नर बनना पड़ेगा, यानी कि जीवन भर सीखने वाला इंसान। आप किताबों से सीखिए, आप वीडियो से सीखिए, आप ऑडियो से सीखिए, आप लोगों से सीखिए। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो से भी सीख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी मदद हो पाए, मैं भी आगे बढ़ पाऊँ। तो लगातार सीखते रहने की गुण यानी कि क्वालिटी आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। नंबर 10 क्वालिटी, छोटी छोटी गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना। हमारी सबसे बड़ी गलती वह होगी जिससे हम कुछ नया नहीं सीखेंगे। आपकी सबसे बड़ी गलती वह होगी जिस गलती से आप कुछ नहीं सीखे। इसलिए अपने गलतियों से सीखिए। गलतियां यानी कि फेलियर जो होता है वो सबसे अच्छा टीचर होता है, बेस्ट टीचर होता है। आपका फेलियर, आपकी असफलता, उससे सीखिए और आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कोटेशन है, हमारी सबसे बड़ी गलती वही होगी, यानी कि जो अभी कोटेशन बोला वही है यहाँ पर। नंबर 11, अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाइए। एक सफल लीडर, किसी भी इंडस्ट्री को देख लीजिए, वो एक बाज की तरह अपना पूरा फोकस अपने लक्ष्य पर लगाता है, अपने गोल पर लगाता है। जो भी उसका गोल हो, वो डिस्टर्ब नहीं होता है समाज से, लोगों से, परिस्थितियों से, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको डिस्टर्ब करेगी। लेकिन आपको 100% फोकस अपने गोल पर रखना है, अपने मिशन, विजन, ड्रीम पर रखना है। तभी आप बिना डिस्टर्ब हुए आगे बढ़ पाएंगे। तो ये दोस्तों कुछ प्रमुख जो 11 हैबिट है वो लीडरशिप के हैं, यानी कि एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी होती ही है। पर यहाँ पर और भी क्वालिटी मैं शेयर किया हूँ, लगभग 30+ हैबिट लीडरशिप की यहाँ पर मैं अपनी किताब लाइफ 0 to 100 के अंदर शेयर किया हूँ। तो अगर आप इस किताब को लेकर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरा यहाँ पर मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, बहुत लंबी हो जाएगी। पर कुछ भी शॉर्ट में बहुत जल्दी शेयर कर दे रहा हूँ। जैसे आत्मनिरीक्षण की आदत, नेक्स्ट है ईमानदारी और नैतिकता, उसके बाद है सहानुभूति, उसके बाद है कृतज्ञता की भावना, उसके बाद है अपने कार्यों से नेतृत्व करना, भावनाओं पर नियंत्रण करना यानी कि अपने इमोशन को कंट्रोल करना, नई सोच को अपनाना, सुनने की कला। नई सोच को अपनाने का अर्थ यह है कि समय के साथ देखिए ट्रेंड हमेशा बदलता रहता है, मार्केट हमेशा बदलता रहता है। अपने समय के अनुसार खुद को डेवलप करना, बदलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आप पीछे छूट जाएंगे। उसके बाद है विनम्रता, उसके बाद है संकटों में अवसर देखना। जहां पर सभी लोगों को दिखती है कि यह प्रॉब्लम है, वहीं पर एक लीडर को देखती है यह नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक, टीम को प्रेरित करना, विजन, आलोचना को स्वीकारना, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट यानी खुद को खुद से मैनेज करना। क्योंकि जब आप लीडर होते हैं तो आपको कोई मैनेज नहीं करने वाला है, आप खुद को खुद से मैनेज आपको करना पड़ेगा। उसके बाद है निर्णय लेना यानी कि डिसीजन मेकिंग। उसके बाद है निरंतर सुधार, अनुशासन, डिसिप्लिन, सीखने की लत। ये 30 क्वालिटी लीडर के अंदर होती है, एक सफल लीडर के अंदर। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, जबरदस्त लगी होगी। और दोस्तों जितने भी लीडरशिप के क्वालिटी हैं, जितने भी लीडरशिप के गुण हैं, मेरी किताब लाइफ 0 to 100 के अंदर अच्छी तरह से समझाई गई है। तो आप उसे लेकर पढ़ सकते हैं। और उसके लिए ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर मैसेज कीजिए, उसका ई बुक मैं भेज दूंगा। नहीं तो आप इसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर भी लेकर इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।